हालेलुया हालेलुया राइट। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 34 वचन के एक बार जोर से फिर से पढ़िए। यहोवा की बाट जोता रहे, हाँ, और उसके मार्ग पर बना रहा, हाँ, और वह तुझे हाँ। बढ़कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। अधिकारी पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, अधिकारी कर देगा। जब आमीन हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। तो प्रियो, भजन का इस 37 अध्याय में लिखने वाला भजनकार पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार से लिख रहे हैं। असलियत में उनका उद्देश्य क्या है, उनका मन में क्या है, वो कौन सी उद्देश्य के साथ इस प्रकार से कह रहे हैं, कहने से परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए, परमेश्वर पर विश्वास किए हुए सेवक लोग और विश्वासियों को आने वाला अधिकार या आने वाला आशीष के विषय में यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने दास के द्वारा लिखवा रहा है। हालेलुया। समझ रहे क्या? अपने दास के द्वारा सेवकों को या विश्वासियों को, अपनी संतानों को आने वाली या प्रभु देने वाला अधिकार या लोग अपनी संतान, परमेश्वर की संतान पाने वाले आशीषों के विषय में यहाँ पर लिखा गया। आमीन हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया कि हम पृथ्वी की क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। यह प्रभु का उद्देश्य है। हम पृथ्वी के अधिकारी होना, इसका मतलब ये होता है इस पृथ्वी को अपनी वश करना चाहिए। और इसका और भी अर्थ ऐसा होता है कि सारे जगत को लोगों को हम लोग जीतना चाहिए, नहीं तो उद्धार में लाना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर के राज्य को लाना चाहिए। हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा हमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आदम और हव्वा को उनको आशीष दी और उनसे कहा तुम फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और अपने वश में कर लो। देखो, पूरा अपनी वश कर लो, और समुद्र की मछलियाँ, आकाश पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या रखो? अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने हमको दिया है, ये परमेश्वर की दर्शन है। फिर हमारा ये संभव है क्या बोले तो हाँ, 100% संभव है। प्रभु ने कह रहे हैं तुम इस पृथ्वी का क्या होना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए, अधिकारी। प्रियो, इसके पहले हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। तो ये संभव है क्या बोलने से संभव है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के इस दुनिया में आकर वो इस पृथ्वी का पूरे अपने वश कर दिया। वचन में लिखा गया, आकाश में और उस पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया। वही अधिकार प्रभु हमको देना चाहता है। आमीन हालेलुया। वही अधिकार प्रभु हमको देना चाहता है। प्रभु का इच्छा है। प्रभु आदम से वही कहा है, प्रभु आज भी हमसे वही कह रहा है, तुम इस पृथ्वी को क्या बनना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए। हम फूलना है और पृथ्वी में भर जाना चाहिए, और इस पृथ्वी को क्या करना चाहिए, सारा अधिकारी बनना चाहिए हमें।
अधिकारी बनना चाहिए। आत्मिकता में देखने से इस बात के लिए इस संसार के सारे आत्मा को जीतना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे क्या? प्रभु के लिए हम लोग क्या करना है? इस संसार के सारे आत्मा को जीतना चाहिए। इस संसार की अधिकारी बनना, इसका मतलब ये होता है इस संसार की सारे आत्माओं को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए हम लोग जीतना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये संभव है क्या? बोले तो संभव है। यीशु मसीह हमारे पहले आया, ये संभव किया है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह आकर हमारे लिए आदर्श दे गया है ताकि हम उसके पचन पर चलना चाहिए करके। हम इस पृथ्वी की अधिकारी बनना है, हम इस पृथ्वी को जीतना है, सारी आत्माओं को प्रभु के लिए, प्रभु की राज के लिए जीतना है। ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा हम पर रखा हुआ बोझ है। तभी हम लोग प्रभु के राज्य को हम लोग हमारे बीच में ला सकता है। हम लोग प्रार्थना करता ना, क्या प्रार्थना? हर संडे को प्रार्थना करते हैं हम लोग, प्रभु की प्रार्थना। एक बार प्रार्थना कीजिए, प्रभु की प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना बोलते ना, ये सब मिलकर बताइए। हे हमारे पिता, हाँ, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम, आपका राज्य, आपका राज्य आए। कहाँ पर है प्रभु का राज्य? कहाँ पर आना चाहिए प्रभु का राज्य? पृथ्वी में आना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रभु आपका राज आए, प्रभु आपका राज आए बोल तो वो नहीं आता। हम सभी लोग मिलके प्रभु का राज को क्या करना है? लाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर क्या करना चाहिए? प्रभु के राज को लाना है, प्रभु के राज्य को लाना है, प्रभु का राज को बनाना है। हम लोग प्रभु की राज्य को लाना है। हम लोग सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, अपनी अच्छी अच्छी कर्मों से कुछ करना है। हम कुछ काम करना पड़ता, कुछ उसके लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ता, कुछ त्याग करना पड़ता, कुछ करना पड़ता, तभी प्रभु का राज हमारे बीच में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करने से प्रभु का राज्य आएगा? क्या करने से हम इस पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे? क्या करने से ये सारे दुनिया के आत्माओं को प्रभु की राज्य के लिए हम लोग जीतेंगे? क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम लोग कुछ बातों को हम लोग इस पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। एक बार बाइबल खोल के हम लोग पढ़ेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय 15 वचन। पहली पॉइंट है मरकुस और उसका 16 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। राइट। अब इधर देखिए, सबसे पहले हम सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में ला सकता है। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा ही हम लोग अनेक आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो ये असंभव की बात है। अगर ये हमारा जीवन में संभव होना है तो हम सभी लोग क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए ना? सुसमाचार सुनाना है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए? फटाफट बताइए। आप सेवक लोग हैं ना, आप प्रभु की चेला है ना, आप प्रभु की सेवक लोग हैं ना, बताइए कि हम सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए? क्यों प्रचार? हाँ, वेरी गुड। प्रभु की राज को बढ़ाने के लिए। अगर हम सुसमाचार नहीं बताया, लोगों को प्रभु के बारे में मालूम नहीं होता। अगर हम लोग सुसमाचार नहीं बताया, लोग सच्चाई को नहीं जानते। अगर हम सुसमाचार नहीं बताया, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सुसमाचार को नहीं बताया,
कलीसिया में बढ़ोतरी को नहीं देखेंगे। हालेलुया, है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना पड़ता हम लोग? सुसमाचार, बताइए ना, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आज के बहुत सारे लोग सुसमाचार प्रचार करना बंद कर दिए। शुरुआत में वो लोग आए, अपना दर्शन बताए, सुसमाचार बताए, सुसमाचार के इधर घूमे, बराबर है। लेकिन अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, सुसमाचार प्रचार करना बंद किया है। कारण क्या है आप लोग बता सकते हैं? कारण क्या है? डर। क्या है? डर। भाई कौन मुझे पकड़ के मारेगा, कौन मुझे ठट्टा करेगा, कौन मुझे सबके बीच में निंदा करेगा, कौन मुझे सबके सामने तिरस्कार करेगा। डर, भय चल रहा है। आज के अलग अलग एरिया में रहने वाले कुछ सताव को लेकर, समस्या परिस्थितियों को लेकर, और वो लोग अपने जीवन में डर भय रखकर वो लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह के समय में सताव नहीं थे क्या? नहीं है क्या? चेलों के समय में सताव नहीं थे क्या? आदि कलीसिया में सताव नहीं है क्या? फिर कहाँ पर कलीसिया के लिए अच्छा मौसम था? उस समय भी नहीं है, इस समय भी नहीं है। लेकिन वो लोग यीशु मसीह, फिर ऐसा समस्याओं को देखकर वो लोग सुसमाचार प्रचार करना बंद किए क्या? बंद किए क्या? फिर हम क्यों कर रहे हैं? एक अंधविश्वास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर सुसमाचार हम लोग प्रचार नहीं करें ना, प्रभु का राज को हम लोग नहीं ला सकता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? सुसमाचार। डर उनके मन में रखकर वो लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करते। लेकिन बहुत बार बोला यीशु मसीह, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। 365 बार बाइबल में लिखा गया है, डरो मत, तुम्हारे साथ में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में, कहकर प्रभु ने 365 बार बताया बाइबल में। और आदि कलिशा में भी हो, सेवक लोगों के जीवन में भी हो, सताव या समस्या है, उनकी सताव में, उनकी क्लेश में, उनकी समस्या में प्रभु उनके साथ में रहकर काम किए नहीं किए? किए कि नहीं किए? हमारे जीवन में भी करने की सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मुसीबत में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारे संकट में, सताव में छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु कहता है, संडे को वचन प्रचार किया गया था ना, एशिया किताब उसका 49 अध्याय 15 वचन में लिखा गया, दूध पीने वाली बच्ची को अपना माँ भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर कल और आज युगान युगा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। इमानुएल परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला, हमारा संग चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए डरना नहीं। और भी कुछ कारण है। सुसमाचार क्यों नहीं बता रहे बोलने से? शर्माता है लोग सुसमाचार प्रचार करना। क्या करने के लिए? सुसमाचार प्रचार करने क्या करता है? शर्माता है, शर्माता है। रोमियो उसका 10 पहला अध्याय 16 वचन में लिखा गया, प्रेरित पौलुस ने कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं लग जाता। जो प्रभु यीशु मसीह बताया, जो इस पृथ्वी में सबके बीच में मुझे अंगीकार करता है, जो मुझे प्रकट करता है, एक दिन वो अब मेरे पिता के पास आएंगे ना, मेरे पिता के सामने मैं भी उनको अंगीकार करता हूँ, मैं भी उनके लिए बात करता हूँ। हालेलुया। मैं भी उनके नाम लेता हूँ करके प्रभु ने कहता है। अगर यहाँ पर प्रभु की नाम लेने के लिए, यहाँ पर प्रभु को प्रकट करने के लिए अगर हम लोग शर्माएंगे ना, तो प्रभु के जब न्याय के स्थान में, न्याय के सिंहासन पर जब एक दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे, तब यीशु मसीह हमारा नाम
लेने के लिए पिता के सामने अगर प्रभु शर्माने से हमारा परिस्थितियाँ क्या होने वाला है एक बार देखिए। अगर यीशु मसीह ये मेरा चेला है, अगर यीशु मसीह ये मेरा दास है, ये मेरी काम किया है, ये सच में विश्वास योग्य दास है करके अगर प्रभु यीशु मसीह पिता को न्याय के समय में अगर हमारे विषय में नहीं कहेगा, हमारा नाम नहीं लेगा, तो हमारा परिस्थिति कैसे होता है एक बार समझ लीजिए, है कि नहीं? भयानक भयानक बने। विश्वासियों को एक प्रकार का दंड है, बाइबल में लिखा गया सेवक को 2 प्रकार का दंड है, 2 प्रकार से न्याय किया जाता है। इसलिए प्रियो, हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए शर्म आ गई। मैं 10 साल हो गया, मैं सीनियर बन गया, मैं तो हाँ वहाँ पर कुछ लोग हैं, वहाँ पर कैसे जाओ, मेरे को क्या समझते क्या वो लोग, बहुत सारे बातें उनके मन में रहकर शर्मा रहा है लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुसमाचार क्या करना है हम लोग, बताइए क्या करना है? प्रचार करना चाहिए। तभी परमेश्वर राज को इस दुनिया में क्या कर सकता है हम लोग, ला सकता है। एक वचन को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय 16 वचन। 1 कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय 16 वचन को, 16-17 वचन को पढ़ेंगे। हाँ जल्दी पढ़ना है। यदि मैं हाँ सुसमाचार सुनाऊं, अगर यदि मैं सुसमाचार नहीं सुना तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, हाँ क्योंकि यहाँ तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ मेरे लिए अवश्य है सुसमाचार प्रचार करना। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर हाय। हाय मतलब क्या है? क्लेश, है ना? हाय मतलब क्या है? क्लेश, दुख, समस्या, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, मुसीबत, वो यही आते कि नहीं आते? हाँ प्रियो, समझ लो, हम कई बार ऐसा समझता है कि मैं प्रभु का दास है, मैं प्रभु का चेला है, मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, क्यों समस्या आ रहे, क्यों सताव आ रहे, मेरे परिवार में क्यों आ रहे इतना कमी घटी, मेरे परिवार में क्यों इतना मुसीबत आ रहे करके समझते हैं। कारण क्या मालूम है? जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बुलाया गया, उस उद्देश्य में हम लोग आगे नहीं बढ़ने के कारण। वहां पर पौलुस कह रहा है अगर सुसमाचार मैं ना सुना तो मेरे लिए हाय। सुसमाचार प्रचार नहीं करने के कारण ही अनेक लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, कमी घटी, दुख, समस्या आ रहे। आप लोग अपना बुलाहट को पूरा करके देखो, अपनी दर्शन को पूरा करके देखो, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु हमको बुलाया, आप लोग यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकट करके देखो, निश्चय प्रभु आप लोगों को आशीष देता है। हमें हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 38 वचन में लिखा गया ना, मत्ती 6वां अध्याय 38 वचन में लिखा गया ना, आप लोग किसी के बारे में आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या जरूरत है, प्रभु जानता है। लेकिन पहले मेरी धार्मिकता, मेरे राज को आप लोग ढूंढो, और जो तुम्हारी आवश्यकता है वो तुम मुझे ढूंढ के आएगा करके बताया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बताया नहीं बताया? बताया। लेकिन पहले हम लोग क्या करना चाहिए? यीशु मसीह का राज को ढूंढना चाहिए। यीशु मसीह के राज को ढूंढना मतलब क्या है? सुसमाचार प्रचार करना है। उसके द्वारा ही हम प्रभु का राज को ला सकते हैं, उसके द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पृथ्वी की अधिकार बन सकता है। तभी हम लोग इस दुनिया के चारों कोने में रहने वाले सारी आत्माओं को प्रभु की राज के लिए हम लोग जीत सकता है। सुसमाचार प्रचार करना है। कैसे सुसमाचार प्रचार करना है? कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार करना आता ही नहीं। हम कैसे सुसमाचार बताना है? यीशु मसीह क्या सुसमाचार बताया, चेले क्या सुसमाचार बताया, वचन के अनुसार हम कैसे सुसमाचार बताना है। अभी बताने के लिए समय नहीं है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग लेट, बहुत ही समय होने के बाद हम लोग शुरू किया, इसलिए एक ही शब्द को मैं बताऊंगा इसके लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे एक बार 1 कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 वचन। 1 कोरिन्थियों उसका
15 अध्याय 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जो मुझे पहुंची थी। पौलुस बता रहे हैं, हाँ, पवित्र शास्त्र पवित्र शास्त्र के के वचन के अनुसार यीशु मसीह यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, ये शब्द आना चाहिए। सारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि सभी लोग पापी हैं। कौन है? सभी पापी है, धर्मी नहीं है एक भी नहीं। सभी लोग पाप करके परमेश्वर की अनुग्रह से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित। सभी को ये सच्चाई मालूम होना चाहिए। हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण हम मरे हुए में थे। पौलुस ऐसे शिक्षा दिया। यहाँ पर लिखा है हमारे पापों के कारण, हाँ आगे, हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण मारा गया। अच्छे से पढ़ना। हाँ, हमारे पापों के लिए हाँ, मर गया, हाँ, और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र, मतलब पवित्र शास्त्र वचन को पूरा करने के लिए कारण क्या है? यीशु मसीह पहले बताया, मैं सारे जगत के लोगों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन में जीवित उठूंगा। जैसे उन्होंने बताया, जैसे उनके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया, उस पवित्र शास्त्र वचन को पूरा करने के लिए आगे तीसरे दिन में जीवित उठा। आमीन, हालेलुया, बोलो दोस्त हालेलुया। ये सुसमाचार पौलुस ने बताया, और उसके और भी कुछ बातें आगे हम लोग दिखा सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के सुसमाचार में ये शब्द आना चाहिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र वचन को पूरा करने के लिए तीसरे दिन में जी उठा। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो हमें जगह तैयार करने के लिए स्वर्गरन हुआ और फिर से हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। तभी हम लोग प्रभु के राज को ला सकते हैं। नंबर 2, दूसरी बात को हम लोग फटाफट देखेंगे। भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय 8 वचन, जल्दी पढ़ना है। भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय 8 वचन। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को, देखो मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, तेरी संपत्ति होने के लिए, हाँ, तेरी संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को, और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए, तेरी नीच भूमि भरने के लिए दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। बोले जो से हालेलुया। तो प्रियो, वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया, अगर हम इस पृथ्वी की अधिकारी बनना है, इस दुनिया में अनेक आत्मा को प्रभु के लिए जीतना है, तो हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। ये दूसरी बात है कि नहीं? वहां पर है कि नहीं? एक मिशनरी एक देश का मैप के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना किया, बोल, प्रभु इस देश को मेरे हाथ में सौंप दीजिए, नहीं तो मेरे जान को ले लीजिए, मेरा प्राण को ले लीजिए करके प्रार्थना। उपवास के साथ, बोझ के साथ, बड़ी जिद्द के साथ, आशा के साथ मैंने प्रार्थना किया। व्यवस्था, इतिहास कहता है प्रभु ने एक दिन पूरे देश को उनके हाथ में सौंप दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जरूर, निश्चय प्रभु हमारे जीवन में इस वादों को पूरा करता है। वो इंसान नहीं है वचन देकर वापस लेने के लिए, भूलने के लिए, ना तो झूठ बोलने के लिए। वो जीवित परमेश्वर है, वचन देता है, उस वचन को पूरा करता है। इसलिए क्या करना पड़ता? दूसरी बात क्या करना है बताइए ना, क्या करना है? प्रार्थना करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? आ रही है नहीं आ रही? दूसरी पॉइंट क्या है? हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सभी लोग बोलो, मुकुल बोलो, जोर से बोलो, प्रार्थना करना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 12 अध्याय
23 वचन को पढ़ेंगे। शमूएल किताब और उसका 12 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे फटाफट। फिर यहाँ मुझसे दूर हो गई क्योंकि हाँ मैं बना हाँ फिर यहाँ हाँ मुझसे दूर हो गई तुम्हारे लिए प्रार्थना करना हाँ छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। राइट, इधर देखिए, एक चेला, एक प्रभु का दास सारे दुनिया के लोगों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय पहला वचन, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय पहला दूसरा वचन को पढ़ेंगे। हाँ अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि हाँ विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए। राइट, सबके राजाओं के लिए, हाँ राजाओं हाँ और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, हाँ इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। राइट, तो हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। ये सारे दोनों रेफरेंस को लेकर देखने से हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, सारे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, नेता लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, हमारा देश के उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। जैसे इसके पहले हम लोग सब मिलकर किया था प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, सच में हमारी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा देश के लिए। हमारी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है। किसी का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। हर व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु आज नहीं तो कल उसका जवाब देता है। हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बहुत काफ़ी सारे रेफरेंस को हम लोग देखते हैं, उदाहरण को हम लोग देखते हैं। जब अब्राहम ने प्रार्थना किया लूत की परिवार के लिए, अब्राहम प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर ने सोदोम और अमोरा से लूत की परिवार को उस नाश में से बचाया, उद्धार दिया, रक्षा किया, उसमें से बाहर ले आया परमेश्वर ने। कारण क्या है बोले से लूत का, अब्राहम का प्रार्थना। कारण क्या है? अब्राहम का प्रार्थना। इसलिए दूसरी बात यह है, प्रार्थना करना चाहिए। वहाँ पर परमेश्वर बताया, दूसरा भजन संहिता दूसरा अध्याय 8 वचन में लिखा गया था, हम लोग पढ़े थे ना, मुझसे मांग मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांगो करके बोला प्रभु ने, प्रार्थना करो करके बोला। हम प्रार्थना करने से जरूर अनेक आत्माओं को प्रभु हमको देता है। हम प्रार्थना करने से जरूर परमेश्वर का उद्देश्य है वो अभी नहीं, वो जिस दिन प्रभु आदाम को बनाया, आदाम अव्वा को प्रभु ने आशीष दिया, तब से हम लोग उस उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो क्या करना चाहिए? दूसरी बात क्या करना है? प्रार्थना करना है, हाथ उठाकर प्रार्थना करना है, घुटने में रहकर प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, बोझ के साथ प्रार्थना करना है, अंदर कुछ दोष ना रखते हुए, एक निस्वार्थ के साथ, अंदर कुछ पाप ना रखते हुए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। निश्चय परमेश्वर प्रभु के इच्छा के अनुसार हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु निश्चय हमारा प्रार्थना को सफलता करेगा। प्रभु निश्चय प्रभु हमारा प्रार्थना को जवाब देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? दूसरी बात क्या करना है? प्रार्थना करना है। और तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय पहला वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय पहला वचन, जल्दी पढ़ना है। मेरी सी चाल चलो, हाँ, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, जैसा मैं मसीह क्या चाल चलता हूँ। और एक वचन भी पढ़ सकता है, प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय 12 वचन। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पियों का विश्वास किया, हाँ, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हाँ, ओके, हालेलुया, राइट, हालेलुया। ये दोनों रेफरेंस को भी हम लोग देखते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कह रहा है, जैसा मैं मसीह के अनुसार चला है तुम मेरे अनुसार चलो। अगर प्रभु का राज्य को हम लोग लाना है, हम पृथ्वी की अधिकारी बनना है, अनेक लोगों के लिए प्रभु के लिए हम लोग
जीतना है तो प्रियो सबसे पहले सुसमाचार बताना है, और दूसरी बात प्रार्थना करना है, और तीसरी बात मसीह के अनुसार हम लोग चलना चाहिए। मसीह के अनुसार चलना। मसीह कैसे चला ये एक बात देखिए, एक वचन को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय निकालो। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 21 वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह कैसे चला। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय 21 वचन से लेकर 23 वचन तक, जोर से पढ़िए। और तुम इसी के लिए हाँ। बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए हाँ। दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया गया। एक आदर्श दे गया। क्या आदर्श है? हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर, हाँ, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हाँ, और हाँ, ना ना तो तो उसने पाप किया। देखो, ना तो उसने पाप किया, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर पाप नहीं है। जब इस दुनिया में था यीशु मसीह, मेरे अंदर पाप करके कौन निर्धारण कर सकता है करके पूरी संसार के लिए सवाल उठाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। कोई उनके अंदर दोष देख नहीं पाया। यीशु मसीह पवित्र है। प्रियो, हम यीशु मसीह के वचनों पर चलना चाहिए, हम यीशु मसीह के मार्ग में चलना चाहिए, हम यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है बोलने से, यीशु मसीह पवित्र है, हम पवित्र जीवन जीना चाहिए। और क्या है? कैसे चला यीशु मसीह? हाँ हाँ, ना उसने पाप किया, ना उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से कुछ चल की बात निकली। देखो, ना उनकी मुंह से चल छल की बात निकली, छल की बात ना निकली। वह गाली सुनकर गाली देखो, नहीं नहीं, देगा। यहाँ पर 5 बातें, वहां पर उनके मुंह से छल की बात नहीं आया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। गाली नहीं दिया। पास्टर लोग ऐसा रहता, गाली देने की जरूरत नहीं। अगर मेरे लिए कोई दूसरा एक पास्टर ऐसा कुछ बताया बोल के, अगर वो सुनने से, चलो उनके पास जाना है, उनको पकड़ना है, उनके साथ झगड़ा करना है, फिर उनको बदला देना है, नहीं तो उनको गाली देना है, नहीं तो सबके सामने उनका इज्जत को निकालना है, उनको जरूर बदला देना है। मैं सहन नहीं करूँगा। ऐसा करने वाले लोग हैं आजकल सहन करने वाले लोग नहीं हैं, धीरज धरने वाले लोग नहीं हैं, अच्छी समझने वाले लोग नहीं हैं। जाने दो, प्रभु देखभाल कर रहे हैं, प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, ऐसा करने वाले लोग नहीं हैं। उसी समय बदला देना है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा किए क्या? उनकी मुंह से कुछ छल की बात ही नहीं निकला, और गाली सुनकर गाली नहीं दिया। और क्या वहाँ पर देखिए, वहाँ पर वो पवित्र जीवन जिया और उनका मुंह से कुछ छल की बात ना निकली। और तीसरी बात क्या है? गाली सुनकर गाली नहीं दिया। और चौथी बात यह है, दुख उठाकर धमकी नहीं दिया। दुख उठाकर धमकी नहीं दिया। यीशु मसीह के पीछे जाकर लोग क्या बोले? यीशु मसीह को मारकर, हे परमेश्वर के पुत्र, बताओ तुझे कौन मारा है? ठट्टा किया उनको, यीशु मसीह को। किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? लेकिन यीशु मसीह बदला दिए क्या? उनको धमकी दे, अरे मैं ऐसा एक आज्ञा देने से बड़ी सेना आकाश से उतरेगा, तुम सबको भस्म करेगा, ऐसा धमकी दिया क्या? धमकी दिया क्या? धमकी नहीं दिया। लेकिन आजकल बहुत सारे सेवक लोग धमकी देने वाला है, बहुत लोग। हाँ, मैं पास्टर हूँ। बहुत लोग हैं धमकी देने वाले लोग। और वो भी किसको दे रहा है मालूम है? एक पास्टर दूसरा एक पास्टर को धमकी दे रहा है, ए मेरे बारे में मालूम है क्या? देखो मेरे बारे में तू पूरा नहीं जानता है, मैं तो अभी पादरी बन के है, नहीं तो मैं तो पहले जैसा रहने से नहीं कर, तेरे को मैं ऐसी की तैसी करता था। धमकी देने वाले लोग, डराने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह दुख उठाकर, मुँह से बोलना, यीशु मसीह दुख उठाकर धमकी नहीं दिया, किसी को धमकी नहीं दिया। अगर हम सच में मसीह के चेला है क्या, सच में हम सेवक लोग है क्या, हम इस वचन को सुनते हुए हम अपने आप को परखना चाहिए।
और क्या किया देखिए। हाँ हाँ, वह दुख उठाकर धमकी नहीं दिया, अपने आप को अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप सच्चे न्याय के हाथ में दिया। सौंप दिया। आमीन, हालेलुया। बोलो दोस्त हालेलुया। प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर जो आदर्श यीशु मसीह संसार में हमको दे गया है उसके पंचिन्हों पर हम चलना चाहिए, उसकी मार्ग में हम लोग चलना चाहिए। जब हम उसकी मार्ग में चलेंगे ना, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा किया, जैसा यीशु मसीह प्रभु की इच्छा को पूरा किया, जैसा यीशु मसीह प्रभु की राज्य को लाया है, आज हम परमेश्वर की चेले के होने के नाते, प्रभु की दास होने के नाते हम भी प्रभु के राज्य को लाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यीशु मसीह के पदचिन्ह पर चलना चाहिए, यीशु मसीह के मार्ग में चलना चाहिए। यीशु मसीह कैसे चला? पाप नहीं किया, उनके अंदर ना दोष, ना डगा, ना ईर्ष्या, ना कपट, ना गाली, ना व्यभिचार, ना पाप उनके अंदर नहीं। पवित्र जीवन जिया है और उनके मुंह से ना छल की बात निकली, और तीसरा गाली सुनकर गाली नहीं दिया, और चौथा दुख उठाकर उन्होंने धमकी नहीं दिया, और पांचवा सच्ची न्याय परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। ऐसा चलना चाहिए ना हम लोग। यीशु मसीह तो ऐसे चला, यीशु मसीह तो ऐसी सेवा किया है। हम लोग हर संडे को हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपकी नाम पवित्र माना जाया है, आपके राज्य आया है, बोलो तो नहीं आता वो? आते क्या? ऐसा बोलेंगे तो आते क्या? अब बोलिए ना, ऐसा बोलने से आते क्या? नहीं आता। प्रभु को राज्य को हम लोग लाना चाहिए। प्रभु के लिए, सारे जगत के लोगों को परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हम लोग जीतना चाहिए। हम इस पृथ्वी को अपनी भाग नीच प्रजा बनाना चाहिए। हम इस पृथ्वी का अधिकारी बनना चाहिए। ये कैसे संभव है? संभव है क्या बोलो तो संभव है, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर ही संभव कर दिया है। और यीशु मसीह ऐसा भी बोला कि तुमको भी ये संभव है। कैसे वो संभव है बोलने से देखो, ये तीन बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? सुसमाचार। क्या तुम क्यों चुपचाप रहते हैं? बता ना, जो सुन रहा है वही बताइए ना। सबसे पहली पॉइंट क्या है? जोर से बोलना है। सुसमाचार प्रचार करना। दूसरी बात क्या है? प्रार्थना करना। और तीसरी बात क्या है? यीशु मसीह के मार्ग में चलना चाहिए। यीशु मसीह के पदचिन्ह पर हम लोग चलना चाहिए। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह चला, जैसा यीशु मसीह ने जिया, जैसा यीशु मसीह ने सेवा किया, वैसा हम सेवा करना चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह सेवा भूख 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 करके ऐसा शुरुआत किया सेवा। मालूम है? लूका सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं? 40 दिन उपवास के साथ क्या किया यीशु मसीह? सेवा शुरुआत किया है। कैसे किया शुरुआत? भूख भूख कैसे, किस प्रकार का भूख है? शैतान आके उनको परीक्षा करने लगा, तू भूख में है ना, आप भूख में है ना, तो इस पत्थर को रोटी बना के खाओ। शैतान को पता नहीं चला प्रभु का इच्छा क्या है असलियत में। यीशु मसीह उपवास में बराबर है, वो भूख में बराबर है, लेकिन ये संसार सोचने वाली भूख नहीं है। उस समय शैतान ने जो सोचा उस प्रकार का भूख नहीं है। यीशु मसीह को आत्माओं की भूख है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बताता है, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 17 अध्याय में बताया, जिस उद्देश्य पिता ने मुझे भेजा है उस भेजने वालों को इच्छा को पूरा करना ही मेरे लिए भोजन करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवा वैसा शुरू करना चाहिए, भूख के साथ। और यीशु मसीह सेवा समर्पण समाप्त किया है कलवरी क्रूस में। प्यास प्यास प्यास। हालेलुया। एक सेवक वैसा शुरू करना है सेवा, और वैसा ऐसा समाप्त करना है सेवा। जैसा यीशु मसीह ने भूख के साथ सेवा किया, शुरुआत किया, और प्यास के साथ
समाप्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। भूख लगा इसलिए काम किया। रात भर यीशु मसीह क्या किया? प्रार्थना किया। दिन भर यीशु मसीह क्या किया? सुसमाचार प्रचार किया। कहाँ पर क्या मिलता है, किधर ढूंढना है, किधर जाना है, किसको घुमाना है, कहाँ पर क्या कमाना है, किसके पास जाना है, किसके पास हमारा नाम रहता है, किसके पास हमारी इज्जत रहे, ऐसा अपनी नामधारी जीवन को साथ अपने नाम के लिए उन्होंने आगे नहीं दौड़ा, आगे नहीं बढ़ा। रात भर बड़ी बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। दिन भर बड़ी बोझ के साथ, भूख के साथ उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, प्रभु की परमेश्वर की काम किया है। इसलिए अब लोग हम क्या खाना खाने के बाद क्या करते हैं? हम लोग पानी पीते नहीं पीते? कब पीते पानी? जब हमारा पेट भर जाता है तभी हम लोग पानी पीते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु का काम को पूरा किया इसलिए प्यास लगा। हालेलुया। वैसा सेवा करना चाहिए एक व्यक्ति। सेवा करने से भूख के साथ शुरू करना है और प्यास के साथ समाप्त करना चाहिए। तो रात भर उन्होंने प्रार्थना किया और दिन भर प्रभु की काम किया। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4 वचन, यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय 4 वचन में कहता है, परमेश्वर ने जो काम मुझे करने के लिए दिया है, इस पृथ्वी पे उसी काम को पूरा करके मैंने तेरे काम किया, तेरी महिमा किया करके यीशु मसीह परमेश्वर के विषय में कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में बुलाया गया, उस उद्देश्य को पूरा करके प्रभु कह रहा है, पिताजी मैं तेरी महिमा किया करके बोल रहे हैं। यशायाह उसका 43 अध्याय 7 वचन के अनुसार आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप बुलाया गया, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बुलाया गया, परमेश्वर की महिमा के लिए हम सभी लोग बुलाया गया है। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बुलाया गया, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करके परमेश्वर अपना पिता परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तभी हम लोग इस पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे, तभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लिए जीतेंगे, तभी हम लोग परमेश्वर राज को हमारे बीच में लाएंगे। परमेश्वर इस बातों को हमारे बीच में आशीष करें। सबको जय मसीह।